गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के हिटलर एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज का टॉपिक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कि आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है और देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये हमारी अर्थ है। हम अर्थ को क्या करते हैं, पहले जो है बनाते हैं। All of you know about Earth. Earth just like an orange. Earth just like an orange. All of you know that orange means होता है संतरा। Orange means क्या होता है? संतरा। संतरे की अगर हम बात करते हैं तो संतरे का जो है दोनों साइड क्या होता है, थोड़ा अंदर की तरफ होता है, थोड़ा अंदर की तरफ होता है। ऐसे ही हमारी अर्थ है, ऐसी ही हमारी क्या है, पृथ्वी है। यानी एक संतरे की तरह हमारी क्या है, पृथ्वी है, जिसके कारण या ध्रुवों पर चपटी होने के कारण ही क्या होता है, हमारी अर्थ क्या होती है, चपटी दिखाई देती है। ध्रुवों पर फ्लैट होने के कारण जो है हमारी अर्थ क्या होती है, चपटी दिखाई देती है। तो अर्थ के बारे में हो गया, जिसको सबसे पहले प्रूव किया था कोपर्निकस ने, बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो मैगलेन ने भी, फर्डिनेंड मैगलेन ने भी जो है 1521 ईस्वी में यह प्रूव कर दिया कि जो है अर्थ क्या है, गोल है, सर्कल है। तो आज हम बात करते हैं अर्थ के बारे में थोड़ा सा। जैसा कि अर्थ के बारे में बात करते हैं तो अर्थ क्या है, 23 राइट 1/2 डिग्री क्या है, यह टिल्टेड है। यह क्या है आपका, टिल्टेड। टिल्टेड मतलब होता है झुकी हुई है। और 66 राइट 1/2 डिग्री का क्या करती है, यह एंगल्स बनाती है। ये क्या करती है, एंगल्स बनाती है। पृथ्वी की हो गई। अब हम बात कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। अक्षांश रेखाएं अर्थ पर यह काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर कोई भी रेखा ड्रॉ नहीं की जा सकती है। तो सबको पता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, यह इमेजिनरी लाइन है, यह पृथ्वी पर ड्रॉ नहीं की जा सकती है। तो अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, जो वह काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई है, वह काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई है, उसे क्या कहा जाता है, आपको अक्षांश रेखा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। वह रेखा जो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई है, उसे क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। सबको पता है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने बता दिया। इसकी संख्या की बात करते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो आपका 180 है। कितना है, 180 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 180 है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या है, आपका विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी के मध्य से खींची गई है। पृथ्वी के मध्य से जो रेखा खींची गई है उसको क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। यह जो है शून्य अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उसे इंग्लिश में इक्वेटर के भी नाम से जाना जाता है। तो इक्वेटर के बोथ साइड जो है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड जो है आपके नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो है 90 है, और साउथ में भी नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना है, 90। यानी टोटल मिलाकर कितना है, 180 अंश। इसके बीच की दूरी बात करते हैं तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती। पहली बात, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। या ध्रुवों की तरफ जो है क्रमशः क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है आपकी विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी को जो है दो भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो है। इसके अतिरिक्त जो है दो रेखाएं और है, जिसको हम लोग जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाता है। 23 राइट 1/2 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है नॉर्थ को। और 23 राइट 1/2 डिग्री साउथ को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, ये हो गया 23 राइट 1/2 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है, और 23 राइट 1/2 डिग्री साउथ को जो है क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। जबकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर क्या करती है, गुजरती है। अब बात करते हैं इसके बीच की दूरी। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। कितनी है, 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। और रही बात जो है, जब अक्षांश रेखाएं क्या होती है, नॉर्थ या साउथ की तरफ जो है क्रमशः बढ़ती जाती हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री क्या होती है, एक बिंदु मात्र, मतलब यह क्या होती है, बिंदु मात्र रह जाती है। नॉर्थ की तरफ जाती है तो साउथ की तरफ भी जाती है, तो यह क्रमशः छोटी होती चली जाती है, और अंत में क्या होती है, यह बिंदु मात्र क्या होती है, बची रहती है। अब बात करते हैं हम लोग देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं को जो है लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये इमेजिनरी लाइन है, जो नॉर्थ से जो है साउथ की तरफ जो लाइन क्या की गई है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है, नॉर्थ टू साउथ
की तरफ जो लाइन ड्रा की गई है उसे क्या कहा जाता है, आपको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को क्या करती हैं, मिलाती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, ध्रुवों की तरफ जो है छोटी होती चली जाती हैं। अब देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 180 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 180 है, 360 सॉरी। अक्षांश देशांतर रेखाओं की कितनी संख्या है, 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। तो अब हम बात करते हैं, जैसा हमने बताया कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है वो भी 111 किलोमीटर 111.3 किलोमीटर होती है, 111.3 किलोमीटर होती है। एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। सबको पता है कि हमारा सूर्य जो है पूरब से राइजिंग होता है और पश्चिम की तरफ क्या होता है, सेट होता है, सबको पता है। तो हम बात कर रहे हैं, हम देशांतर रेखाओं की बात कर रहे थे, अब हम शून्य देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं। शून्य देशांतर रेखा जो है आपके ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच शहर जो कहां पर है, आपका इंग्लैंड में है, जहां से मानक समय को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। आईएसटी जिसको कहा जाता है, इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहा जाता है, तो यहाँ से समय को निर्धारित किया गया है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो शून्य देशांतर रेखा के जो है ईस्ट साइड जो है, इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। ईस्ट साइड से क्या होता है, सन राइजिंग होता है, वेस्ट साइड क्या होता है, ईस्ट होता है। तो ईस्ट साइड में क्या होता है, समय क्या होता है, इंक्रीज होता है, समय क्या होता है, बढ़ता जाता है। और वेस्ट साइड क्या होता है, अब समय क्या होता है, घटता जाता है। ओके गाइस, जैसे हम क्या है, इंटरनेशनल डेडलाइन की बात करते हैं। इंटरनेशनल डेडलाइन 180 डिग्री, 180 डिग्री को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल डेडलाइन या प्रधान देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। जब हम प्रधान देशांतर रेखा को क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जब पार करते हैं तो एक दिन का डिफरेंसेज होता है। यानी कि अगर इधर हमारा क्या है, आपका शनिवार का दिन है, अगर हमारा शनिवार का दिन है, अगर इंटरनेशनल जो डेडलाइन है उसके अगर हम ईस्ट साइड अगर शनिवार है, तो वेस्ट साइड जो है आपका कौन सा दिन होगा, आपका शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा, आपका शुक्रवार होगा। यानी एक दिन का क्या होता है, डिफरेंसेज होता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जब दिन होता है तो अमेरिका में क्या होती है, रात होती है। तो ये देशांतर रेखाओं के बारे में हमने क्या किया, बात किया। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है, और 360 होती है। शून्य देशांतर रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर से होकर क्या करती है, गुजरती है। ओके गाइस, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।